नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। लगातार 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 5वां दिन है और अभी भी हज़ारों की संख्या में लोग यहां पर एकत्रित है। हमारे साथ में युवा कांग्रेस से अभिषेक जी बिश्नोई भी मौजूद हैं। सारे लोगों की भावना यही है कि खुलासा हो, जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो, लोगों के सामने नाम आए किसने किस उद्देश्य से ये किया है, लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हुआ है। अभिषेक जी, देखिए पत्रकार साहब, आप यहाँ पे 5 दिन से कवर कर रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि जांच हो, अपराधी पकड़ा जाए, लेकिन जब अपन इस मुद्दे की जैन तक जाएंगे ना, जितने लोग आप देख लो जो बिल्डिंगों पे बैठे हैं, इस हॉस्पिटल को घेर के बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इस तरफ कैमरा घुमाया जाए ताकि बिल्डिंगों के ऊपर लोग आस लगाए बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं कि ये खुलासा हो और जल्द से जल्द आरोपी है वो पुलिस की चैन में जो बात है ना, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। जो मैंने लोगों से बातें की है गाँव ढाणियों में, इस फलोदी जिले की इस मारवाड़ की माता बहनें ये पूछ रही है प्रशासन से कि क्या हम हमारे ही आवास में, हमारे खेत में बाहर नहीं सो सकते? तो क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस जिले के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करे? ये सवाल यहाँ उठने चाहिए। क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो एक व्यक्ति आजीविका चलाने के लिए ट्रक ड्राइवरी करता है, तो घर से बाहर रहता है, तो उसके पीछे उसका परिवार अकेला रहता है, उसकी बच्ची अकेली रहती है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना वो कोई अकेला परिवार थोड़ी है ऐसा। आप देखिए आज फलोदी जिले से कितने ट्रक ड्राइवर बाहर रहते हैं, इस मारवाड़ से कितने ड्राइवर बाहर रहते हैं, उनके परिवार की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? ये समाज और ये प्रशासन ही तो करेगा। बिल्कुल। तो ये सवाल आज लोगों के जेहन में खड़े हैं। ये सब लोग अपनी नागरिक की जो अपनी सुरक्षा है ना, अपने परिवार की सुरक्षा, उसको लेके यहाँ खड़े हैं कि ताकि हमारे साथ कभी ऐसा कृत्य ना हो, जवाबदेही तय हो। कौन जिम्मेदार है? आज एक जोधपुर फलोदी हाईवे के पास जो घर है, वहाँ ऐसी घटना हो जाती है और पुलिस को पता नहीं चलता। क्यों ऐसे हाईवे पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है? कौन आया कौन गया? उस अपराधी तो क्या जमीन निकल गई कि आसमान उड़ा ले गया? इसलिए लोग खड़े हैं यहाँ पे। और युवा कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, न्याय की लड़ाई में हम इन सब लोगों के साथ हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलता है बहन भंवरी देवी जी को, सबसे पहले तो हम उस जो दुखी परिवार है उनके साथ है। और निवेदन भी करता हूँ सभी साथियों की, कोई भी सोशल मीडिया ट्रायल ना करे, क्योंकि अंदरकल पोस्ट ना करें, ट्रायल ना करें। सोशल मीडिया पे किसी को बिना सबूत अपराधी ना बताए। बहुत गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि अपन सब का मकान होता है खेत में। अभी आज आप बाहर हो, आपके घर पे अकेले होंगे घर वाले, आपको भी चिंता होती होगी घर वालों की, क्योंकि अगर अपराधी बढ़ेंगे, ऐसे एलिमेंट समाज में बढ़ेंगे तो हर कोई चिंतित होगा। बिल्कुल सर, इस घटना के बाद में जो सीसीटीवी खराब पड़े थे, मैंने भी उनको तैयार कराने की कोशिश की। बिल्कुल सर, क्यों लोग डर का माहौल है लोगों में, कब क्या पता कब कोई आ जाए और ऐसी घटना हो जाए। आज हमारे बुजुर्ग पता है क्यों चिंतित है? क्योंकि उन्होंने हमको और इस जिले को, इस मारवाड़ को एक ऐसा समाज बना के दिया था जो हर दृष्टि से सुरक्षित था, और आज वहाँ सीसीटीवी की बातें होने लगी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता है। हर कोई अपने घर पे सीसीटीवी लगा रहा है कि नज़र रहे, कोई ऐसा तत्व ना घुस जाए जो हमारे घर के लिए खतरा हो। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को भी, जो भी बड़े इलाके हैं, बड़ी रोड है, मुख्य सड़कें हैं, जहाँ से कुछ ना कुछ सुराग मिल सकता है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए। और एक और मुद्दा आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ। आज हमारे ज़िले में बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेले जाते हैं, कौन के साथ जाता है? कोई नहीं जाता। हो सकता है कि कोई प्राइवेट में पढ़ रहा हो तो बस में जाते होंगे, लेकिन गरीब घर के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं आज भी अकेले जाते हैं सड़क से। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा सड़क की सुरक्षा की? तो इसके लिए प्रशासन को इस घटना से सबक लेके भी, हालांकि वो तो अभी तक विफल है जांच करने में भी, सबक लेके भी नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देके इस प्रशासन को एक इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए। और इस हमले को मैं फलोदी जिले पे आतंकवादी हमले के बराबर मानता हूँ। अगर आतंकवादी हमला होता तो आप किस तरह की जांच करते, उसी तरह की जांच आज कीजिए। हर दिल आतंकित है। जो डर आतंकवादी हमले से लगता है ना, वो हर माँ बहन को इस घटना से लग रहा है। ये खौफ आम जनता में नहीं, ये खौफ अपराधियों में होना चाहिए। उल्टा क्यों? ये अपराधियों में खौफ कब होगा? ये तब होगा जब इससे प्रशासन की और पुलिस की प्राथमिकताएं बदलेगी। हैं आज अभी यहाँ बात चल रही है, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? आसमान से आ रहे हैं क्या? 2 विधानसभा का जिला है तुम्हारे पास, कहाँ से आ रहे हो तुम? हैं कलेक्टर साहब आ रहे हैं। एक हत्या हुए 5 दिन हो गए, वो भी एक बहन की हत्या, 30 साल की औरत की हत्या, एक आम परिवार की औरत की हत्या। और प्रशासन इतना संवेदनहीन है कि उनको बुलाना पड़ रहा है
कि अरे आ रहे हैं। अभी एक आए थे पुलिस वाले, हट जाओ कलेक्टर साहब आ रहे हैं। क्या हालत है तुम्हारे हृदय की, तुम्हारी संवेदनाओं की। हमको तो तुम पे शर्म आती है कि तुम हमारे जिले कलेक्टर हो, तुम्हारे हाथ में हमारा प्रशासन है। तो ये सब युवा साथी, आज देखो आप कितने युवा है इधर पीछे, 80-90% युवा है। क्यों? सब लोगों की भावना ये है, सब लोगों की आस है आंखों में, ये है कि कब ये सामने आएगा। तो साहब ये सब है ना, ये सब अपना बिजनेस करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उससे पुलिस को सैलरी मिलती है, तो ये जवाब मांगेंगे ना पुलिस से। क्यों भाई तुम हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो? क्या अब हमारी सुरक्षा के लिए आर्मी बुलानी पड़ेगी यहाँ इन अपराधियों से बचने के लिए, जो हाथ में हल्के फुल्के हथियार लेके घूम रहे, चाकू लेके घूम रहे रात को हैं? आज ये जो स्मैक और एमडी का जो ये अड्डा बन चुका है, जिस नशे से अपराध बढ़ते हैं, उस पर जब तक तुम अंकुश नहीं लगाओगे तो हम आपसे क्या उम्मीद करें सुरक्षा की। और जिस दौर में, तकनीकी के दौर में राजस्थान पुलिस अपने आप को अव्वल होने का दावा करती है, हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सवाल पूछते हैं। हमसे कोई शिकायत नहीं है आपसे, आप तो ये केस सोल्व कर दो, हम आपको मान जाएंगे कि अपराधियों में भय पैदा करने का है, जो आपका दावा है वो सही है। सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित न हो, ये मजबूत जांच हो और अपराधी को सजा भी मिले, वो पुलिस ऐसी सजा मिले जो एक उदाहरण पेश हो और अपराधियों में, और इस क्षेत्र में ऐसे करती दोबारा ना हो। क्योंकि मारवाड़ हमेशा अपनायत का प्रेम का क्षेत्र रहा है, और वहाँ विशेषकर महिलाओं पे अगर ऐसे अपराध हो रहे हैं तो एक समाज के रूप में भी अपन को सोचने की जरूरत है। युवाओं की क्या भावना है सर? युवाओं की भावना आप समझ नहीं सकते हो। जो बाहर बैठे हैं बड़े पद पर, एसी के कमरे में बैठे हैं, वो लोग युवाओं की भावना नहीं समझ सकते। युवाओं को पीड़ा है कि हम किसको वोट दिया, कैसी सरकार है और प्रशासन। कुछ युवा लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जो लोड का स्थानीय थानेदारी है वो दबंग है। मैं पोस्ट देख रहा हूँ, दबंग और ईमानदार बताया जा रहा है। अगर आप वास्तव में दबंगाई का मादा रखते हो तो अपराधी अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था। अभी भी नहीं है तो आज शाम 5 बजे तक टाइम दो कि मैं कहीं से अगर पता लोग के अंदर है तो भी अपराधी को आपके बीच ला के रखूँगा, तब तो हम मानेंगे कि वास्तव में ही हमारा अधिकारी दबंग है। नहीं तो बिना फालतू की कोई मतलब नहीं है। और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम हमारी पीड़ा को समझें। और यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, हम युवा हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो तपती धूप में जैसे ही मतलब ज़्यादा तपेंगे उतना ही सोना बनेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, 80 साल के, 90 साल के, 100 साल के लोग, जिनको अभी घर पर 3 टाइम खाना दिया जाता है, उनको दवाई दी जाती है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, वो सारे यहाँ बैठे हैं। और चिंता की बात ये है कि कल से उन्होंने बोल दिया है हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और बुजुर्ग आदमी आपको पता है जिद्दी है, उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम उनको समझाएंगे तो भी ये बोलेंगे तू जा, तेरे जैसे कई आए, हमने मतलब सफ़ेद बाल हमारे यूं गुस्सा है, लोगों के मन में गुस्सा है, इसी वजह से ये भूख हड़ताल, ये धरना प्रदर्शन, ये इसी वजह से हो रहा है। बिल्कुल आक्रोश है। और युवा चाहते हैं कि हम सड़क चक्का जाम करें, सड़क पर जाके बैठ जाएं। और थाने के अंदर गेट के लोग लगा के बैठने का दम रखते हैं। हम थाने पुलिस वालों को अंदर कैद कर सकते हैं, इतना दम रखते हैं। लेकिन जो प्रशासन का साथ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं कि जो नेतृत्व कर रहे हैं इस धरने का, वो हमसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप धैर्य बनाए रखें, उम्मीद की किरण जगाए रखें, ताकि प्रशासन हमें कोई पॉजिटिव संदेश दे आके। बाकी आशा यही है कि पॉजिटिव गुस्सा अच्छी बात की भाई ने कि गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि हर कोई अपना काम अच्छे से कर रहा है। यहाँ का किसान अपना काम अच्छे से कर रहा है, नौजवान अपना काम अच्छे से कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। यहाँ का युवा रोजगार के लिए जो काम करता है, बाहर जाता है, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे ट्रक चलाने, वो अच्छे से कर रहा है। गुस्सा इसलिए है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन अपना काम अच्छे से क्यों नहीं करते। आज इस हत्या को 5 दिन हो गए, लोगों में आक्रोश है, युवाओं में कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए, उन्होंने इस बारे में कोई चिंता नहीं जताई। तो मुझे लगता है ये बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को लोआउट या फड़ौती का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। क्या कहेंगे भाई जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए साहब। आज लोग परेशान हो गए हैं, आज कितना दिन से भूखे से बैठे हैं, किधर से आते हैं। न्याय मिलना चाहिए उसको, परिवार को, यही हमारी मांग है और कुछ नहीं। न्याय न्याय न्याय। हम लगातार 5 दिन से कवरेज कर रहे हैं, पल पल की आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी तक खुलासा नहीं हुआ है इस घटना का कि इस घटना का उद्देश्य क्या था, ये किसने कृत्य किया,
वो सलाखों पीछे अभी तक नहीं पहुंचा है। मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।